हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो गाइस, हमने एक नया चैनल खोला है, उसमें नई वीडियो डाल दी, तो आप वहां पे उसे देख भी सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम 7000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, तो सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं की है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, डाई अपने इमोर्टल ऑफ ड्रीम्स को ऑर्डर देती है और लूजेंग को कंट्रोल करा के एक एरेना में भेज देती है, जहाँ पे वो कुछ गलत बोल देता है बाकी डिस्पल्स को, और उसकी फाइट जो वोफान से स्टार्ट हो जाती है। सो चैप्टर नंबर 73 की स्टार्टिंग होती है। जो जो वोफान का अटैक होता है वो लूजेंग के उस सर्कल में गुम हो जाता है और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जो वोफान बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मेरा अटैक ऐसे कैसे गायब हो गया, इस व्हील ने तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। फिर उसका स्पेयर अंदर अंदर जा रहा उस व्हील के, और उसके स्पेयर के साथ उसका हैंड भी रोटेट होने लग पड़ता है, और फिर धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी रोटेट हो जाती है और घूम रही होती है गोल गोल। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये कैसे हो रहा है। लूजेंग सोच रहा होता है कि जो डेडली व्हील है मेरा, वो किसी भी चीज को अब्सॉर्ब कर सकता है जो भी उसके रास्ते में आएगा। जैसा मैंने सोचा था ये उसी तरह बड़ा ज्यादा यूजफुल है। जो फीलिंग बोल रहा होता है कि बस करो बच्चे, इसे उसे जानने दो वरना मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। फिर लूजेंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि उसके पास अपने हाथ और पैर है, वो खुद बाहर निकल सकता है। जो फीलिंग बोलता है मैंने तुम्हें बोला तुम उसे जाने दो। फिर वो अपने स्पेयर को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तो लूजेंग बोलता है कि छी, ये कितनी ज्यादा गंदी बात है। जो जो के पीपल है वो साथ में फाइट करना पसंद करते हैं, मुझे लगता है। ठीक है, मैं उसे रिलीज कर दूंगा। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को झटकता है और जोवान को पीछे की तरफ फेंक देता है। ये डिस्पल्स होते हैं वो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक सोच रहा होता है कि ये तो सिर्फ सेकंड लेयर ऑफ स्काई रेलम में था, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। फिर जोवान खड़ा हो जाता है अपने स्पेयर की हेल्प से और बड़े गुस्से से बोल रहा होता है, लूजेंग मैं तुम्हें पक्का ही मार दूंगा, चाहे तुम्हारे पीछे कोई भी होगा, तुम्हें कोई भी प्रोटेक्ट कर रहा है वो भी तुम्हें आज नहीं बचा पाएगा। फिर वो अपने स्पेयर को बड़े जोर से पकड़ लेता है और अपने स्पेयर को एक ब्लैक कलर के ऑरा से सराउंड कर लेता है। जो फीलिंग बोल रहा था कि वूफान तुम क्या उसे यूज करने वाले हो, तो वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं डूम स्पेयर को यूज करने वाला हूँ। उसकी आईज भी रेड हो गई होती हैं और उसको निंग भी देख रही होती है इमोर्टल ऑफ ड्रीम के साथ। इमोर्टल ऑफ ड्रीम बोल रहा होता है कि मुझे लूजेंग की चिंता है। जो वूफान का जो डूम स्पेयर है वो अभी तक अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ है और ये बड़ा ज्यादा खतरनाक डैमेज दे सकता है किसी को भी। तो निंग बोलता है कि तुम इसे अकेला छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील जो है वो किसी भी तरह कमजोर है डूम स्पेयर से। जो वूफान बोल रहा होता है कि डूम स्पेयर सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, मैं इंतजार नहीं कर सकता कि तुम इसे कैसे डॉज करोगे लूजेंग। उसकी आईज पूरी तरह से रेड हो गई होती है। लूजेंग भी थोड़ा सा घबरा जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी असली कैपेबिलिटीज को अब बता रहा है। फिर लूजेंग भी बोलता है कि समन 3 इविल स्पिरिट्स, और उसको इविल स्पिरिट्स घेर लेती हैं और ऊपर की तरफ एक तरह से रिलीज हो रही होती है रेड कलर से। तो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जो लूजेंग की है वो अजीब क्यों लग रही है और अजीब क्यों दिख रही है, क्या ये इविल स्पिरिट्स हैं, ये आ कहां से रही हैं, हमें ये पहले क्यों नहीं दिखाई दी और फील हुई। तो एक डिस्पेल बोलता है ऐसे कैसे इविल स्पिरिट्स को बुला सकता है, कैसे डर नहीं लगता क्या कि इविल स्पिरिट से खा जाएंगी। फिर लूजेंग उन इविल स्पिरिट्स को अपने डेडली व्हील में ऐड कर देता है और उसकी तरफ अटैक कर देता है जोवोफान की तरफ। इविल स्पिरिट डेडली व्हील। जोवोफान भी अपने डूम स्पेयर को लेके आ रहा होता है अटैक करने के लिए। लूजेंग उसकी तरफ देखता है और अपने अटैक को भेज देता है आगे की तरफ, और उन दोनों की क्लैश की वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। लूजेंग की स्वॉर्ड की टिप और जोवोफान की स्पेयर की टिप एक दूसरे से टकराती है और जो जोवोफान का स्पेयर होता है वो टूटने स्टार्ट हो जाता है, उस पर क्रैक्स पड़ जाते हैं। वो उसे छोड़ तो देता है पर उसी के साथ उसके हाथ में भी क्रैक्स पड़ जाते हैं और उसका हाथ पूरी तरह से टूट जाता है जोवोफान का। जोवोफान दर्द से चिल्लाने लग पड़ता है। जो फीलिंग आ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि वूफान क्या तुम ठीक हो। फिर वो उसे एक हीलिंग पिल दे देता है। जो फीलिंग बोल रहा होता है कि इम्प्रेसिव है, तुमने जोवोफान का अटैक ही नहीं रोका पर उसका एक हाथ भी ले लिया है। फिर लूजेंग बोलता है पर फाइनल ड्यूअल में अगर मैं अपनी असली पावर्स को यूज नहीं करता तो जोवोफान की जगह मैं होता ग्राउंड पे गिरा हुआ। तो जो फीलिंग उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि बड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, तुम्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा, और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है अपने स्पेयर से और लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है। और लूजेंग हवा में उड़ने लग पड़ता है। वो सोच रहा होता है कि ये तो एक स्काई रेलम का बच्चा, ये उड़ कैसे रहा है, मतलब सेलेस्टियल रेलम के इंसान उड़ सकते हैं और उसके ऊपर के। जो फीलिंग उसकी तरफ देख रहा होता है और लूजेंग भी हैरान होता है और वहां से उड़ने लग पड़ता है। जो फीलिंग उसकी तरफ आ रहा होता है उड़ते उड़ते और बोल रहा होता है रुको। वो उसके पीछे पड़ा होता है और बोलता है कि तुम बस इंतजार करो, तुम्हारे दिन इतने ही होंगे, तुम जल्दी मर जाओगे, और वो पीछे छूट जाता है। लूजेंग
लूजेंग उड़ रहा होता है पर उसे इमोर्टल ऑफ ड्रीम फिर से कंट्रोल करता है और लूजेंग बोलता है हंसते हुए कि तुम सभी एलीट होल के जो डिस्पल्स हो वो कचरा हो, बेकार हो एक नंबर के। मैं यहाँ पे हमेशा आऊंगा तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए कल से। वेल वो इमोर्टल ऑफ ड्रीम उसे कंट्रोल कर रहा होता है और जो आवाज होती है उसे निंग कंट्रोल कर रही होती है। भाई लूजेंग, आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर यू। जो डिस्पल्स होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि लूजेंग नीचे आओ अगर तुम्हारे पास गट्स हैं तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि हाँ ये बड़ा ज्यादा ग्रेट है, तुम्हें याद रखना तुमने अभी जो बोला है, हम तुम्हारा हर दिन इंतजार करेंगे। लूजेंग उड़ते उड़ते जा रहा होता है और अपने सिर पे हाथ मारता है और सोच रहा होता है कि ये मैं सच में नहीं था, मैंने नहीं बोले ये वर्ड्स। जो निंग होती है वो बड़ा ज्यादा खुश होती है और बोलते है कि चलो आज के लिए काफी है, लूजेंग को रेस्ट करना पड़ेगा वरना कल हमें मजा नहीं आएगा उसकी फाइट को देखते हुए। तो इमोर्टल ऑफ ड्रीम बोलता है ठीक है और अपने स्ट्रिंग्स को वापस बुला लेता है और लूजेंग छत पे गिरता है जोर से। लूजेंग माइंड से मैसेज भेज रहा होता है निंग को और बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम बॉस हो, मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम यहाँ वहाँ फेंकते रहोगे ऐसे और यूज करते रहोगे। निंग बोल रही होती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम्हें अच्छी रेस्ट चाहिए क्योंकि ये तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा। फिर लूजेंग बोलता है कि मैं बड़ा थक गया और वहीं पे सो जाता है। वो बोल रहा था हे मेरे भगवान ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे का सीन होता है। निंग बोलती है उसे कि जल्दी उठ जाओ और उसे फिर से भगाने स्टार्ट कर देती है और एरिना के पास खड़ा कर देती है। लूजेंग बोल रहा होता है कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है सुबह में, मुझे थोड़ा सा रेस्ट तो दो, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो रेस्ट करने के लिए और थोड़ा सा प्रिपेयर होने के लिए, मुझे टॉयलेट जाना है। वेल बेचारे को टॉयलेट भी नहीं जाने दे रही है। फिर लूजेंग वहीं पे एरिना में पहुंच जाता है, बाकी डिस्पल्स उसकी तरफ देख रहे होते हैं। निंग फिर से उसकी आवाज को कंट्रोल करती है और बोलती है तुम सभी यहाँ पे खड़े हो, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे क्या ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये इंसान तो सच में वापस आ गया, हमें इसे पनिश करना पड़ेगा। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि ये स्काईरेलम का पर्सन इतना ज्यादा घटिया कैसे हो सकता है, अगर हम इसे यहाँ पे सबक नहीं सिखाएंगे तो ये हमें पक्का ही फ्यूचर में और तंगी देगा। तो वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है, वो बोलता है यहाँ पे इतने ज्यादा डिस्पल क्या कर रहे हैं आज। वेल वो ली बाय होता है और जो ली डिस्पल होता है क्लाउड टेम्पल का टॉप में होता है सेलेस्टियल रेलम में। लूजेंग भी उसकी तरफ देखता है तो एक डिस्पल उसे बोलता है कि ब्रदर ली तुम सही टाइम पे आए हो, तुमने सुना ही होगा लूजेंग के बारे में, ये यहाँ पे अभी प्लीज इसे मारो क्योंकि ये बड़ा ज्यादा घमंडी है। तो ली बोलता है कि हर किसी के पास होता है टाइम, मतलब कोई मूवमेंट्स होते हैं तब उन्हें थोड़ा घमंड दिखाना पड़ता है और ऊपर से मैं टॉप में हूँ सेलेस्टियल रेलम में, अगर मैं इसे जीत भी जाऊंगा तो उसमें क्या ऑनर होगा। तो लूजेंग बोलता है हाँ ये करेक्ट है, कोई भी मेरे से ऐसे फाइट नहीं कर सकता जब उनकी मर्जी हो, बिकॉज मैं डिसाइड करता हूँ रूल्स को और मैं किससे फाइट करना चाहता हूँ वो मैं डिसाइड करूंगा। तो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि तुम्हारी बकवास को सुन नहीं कौन रहा है। लूजेंग सोच रहे होते हैं कि सच में मेरे को ये लड़की टॉर्चर कर रही है। तो ली बोलता है ठीक है चलो सुन तो लेते हैं पहले कि ये बोलना क्या चाहता है। वो बोलता है कि 3, मैं हर दिन 3 फाइट्स करूंगा और मैं डिसाइड करूंगा ये कि मैं किसके साथ फाइट करता हूँ। तो जो डिस्पल्स होते हैं बोलते ठीक है अपने ओपोनेंट्स को पिक करो, हम भी देखना चाहते हैं कि तुम स्काईरेलम के बच्चे क्या ही कर सकते हो। फिर लूजेंग सोच रहा होता है और डिस्पल्स की तरफ देख रहा होता है। फिर वो एक डिस्पल की तरफ देखता है और बोलता है कि शांगवान मैं तुम्हें चूज करता हूँ। तो शांगवान बोलता है कि ये मेरे को क्या आसान समझ रहा है क्या। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि अपने आयरन फिस्ट से इसे पीटो। तो वो डिस्पल भी गुस्से में होता है और बोल रहा हो तुम क्या सोच रहे हो कि मैं सिर्फ 4th लेयर ऑफ सेलेस्टियल रेलम में हूँ, तो क्या मैं वीक हूँ तुमसे, तुमने मेरे को इसलिए तो नहीं चूज किया क्योंकि मैं तुमसे लो लेवल पे हूँ। वो रियली बड़ा सा गुस्से में होता है। लूजेंग बोलते कि हाँ तुमसे फाइट करने के लिए तो मुझे अपने वेपन्स की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फिस्ट से अटैक करूंगा तुम्हारे ऊपर। वो डिस्पल की सटक गई होती है गुस्से से। वो बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे को आयरन हैंड्स बोला जाता है पर तुम मुझे फिर भी गुस्सा दिलाना चाहते हो ऐसे ही। तो फिर वो अपने ग्लव्स को डाल लेता है और बोलता है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आज तुम्हें पक्का ही मार दूंगा। वो अपने की से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इसके पास तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरह की है। मैंने ये भी सुना कि इसने जो ग्लव्स हैं वेपन की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया था उससे पहले जब ये मार्शल आर्टिस्ट बना। तो दूसरा डिस्पल बोलता है हाँ इससे फाइट करना वो भी खाली हाथ, लूजेंग तो पक्का ही पागल हो गया है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डाई सच में मेरी बॉडी को टेस्ट करना चाहती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि बड़ी ज्यादा अच्छी बात है कि मैंने अपने ड्रैगन स्किल्स को लाइट अप कर लिया था कल की कल्टीवेशन में, वरना जो चीजें थी वो मेरे लिए बड़ी ज्यादा मुश्किल हो जाती। लानगांग उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है हेवन फिस्ट टेक्निक से। फिर लूजेंग भी अपने फिनिक्स क्रिस्टल को यूज करता है और ड्रैगन स्किल्स की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसे वायलेट कलर की की सराउंड कर रही होती है उसकी फिस्ट को और उन दोनों की फिस्ट की कोलिजन होता है। लांगेन उड़ के पीछे की तरफ उठ जाता है और दीवार से टकराता है और नीचे गिर जाता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लूजेंग बोलते हैं कि और कौन मेरे से फाइट करना चाहता है। वेल वो एक्चुअली डाई बोल रही होती है। डिस्पल्स होते हैं वो चुप होते हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है मुझे फाइट करने दो इससे, मुझे बिलीव नहीं होता कि इतना ज्यादा लकी होगा हर टाइम। तो लूजेंग बोलता है कि मैंने रूल्स को मेंशन किए हुए पहले ही कि मैं पिक करूंगा ओपोनेंट्स को। तो एक डिस्पल बोलता है कि शांगयान इसलिए हारा क्योंकि वो इतना ज्यादा केयरफुल नहीं था, मैं उसे पक्का ही अवेंज करूंगा और उसका बदला लूंगा। सो गाइस चैप्टर नंबर 73 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो हम दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।